बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 20 और इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो शॉर्ट फॉर्म्स करेंगे। कुछ हमारे पास थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, आज हम वो करेंगे। और फिर स्टूडेंट इसके अलावा जो है वो हम आज जो है वो एक्सरसाइज नंबर जो है 7 उसकी डिक्टेशन करेंगे, जो कि 60 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगी। तो चलें स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलें स्टूडेंट, अभी स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म्स हैं, आज उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि अभी मेरे पास पहली जो शॉर्ट फॉर्म है वो है फॉर। स्टूडेंट, चूँकि अभी हम फर्स्ट प्लेस वावल पे हैं और फर्स्ट प्लेस वावल को जो है वो हम लिखते हैं अबव द लाइन। सो इसके अंदर जो शॉर्ट फॉर्म्स आएंगी उनको भी हम अबव द लाइन ही लिखेंगे। जैसे हमने सेकंड प्लेस वावल पढ़ा था और सेकंड प्लेस वावल में हमने जो शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ी थी उनको हमने ऑन द लाइन लिखना सीखा था। और आज हम फर्स्ट प्लेस वावल की शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ रहे हैं, तो इनको हम जो है वो अबव द लाइन ही लिखेंगे। जैसे मेरे पास लफ्ज़ है फार, तो फार को मैं जो है वो अबव द लाइन, इसके फार के लिए मैं अबव द लाइन जो है वो सिर्फ एफ लिख दूंगा, तो ये मेरे पास फार की शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बताया जो शॉर्ट फॉर्म होती हैं इनको हम जैसे हैं वैसे की बुनियाद पर इनको लिखते हैं, यानी कि इनको जिस तरह है उसी तरह हम इनको जो है याद कर लेते हैं और फिर हम उसी तरह इनको लिखते हैं। सो मैं जो है वो आज लिखूंगा, अभी मेरे पास जो पहली शॉर्ट फॉर्म है वो है फार, और फार के लिए मैं सिंपल लिख दूंगा एफ अबव द लाइन। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, फार बन जाएगा। दोबारा देखिएगा, ये मैंने लिखा एफ, तो ये मेरे पास क्या बन गया, फार। लाइट आपने लिखनी है स्ट्रोक, क्योंकि एफ को हम लाइट लिखते होते हैं। तो ये मेरे पास बन गया फार। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट जो मेरे पास लफ्ज़ है वो है ए या एन। ठीक है, तो हमने सेकंड प्लेस वावल में सीखा था कि हम जो दी के लिए ना वो हम ऑन द लाइन जो है वो एक डॉट लगाते हैं। सो आज हम सीख रहे हैं ए शॉर्ट फॉर्म। फर्स्ट प्लेस वावल में हम ए या एन के लिए हम जब वो अबव द लाइन जो एक डॉट लगाएंगे, ये हमारा ए को या एन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, दोबारा देखेंगे, हम अबव द लाइन जब वो एक डॉट लगाएंगे जो कि हमारा ए को या एन को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो लफ्ज़ है वो है ऑफ। ऑफ, तो स्टूडेंट ऑफ के लिए हमने अबव द लाइन पी को हाफ करके लिख देना, तो ये हमारा ऑफ बन जाएगा। यानी कि पी की लाइट स्ट्रोक होती है तो हम एक छोटी सी लाइट जो है ना वो ऊपर डैश लगाएंगे लाइट पी की शेप में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑफ बन जाएगा। दोबारा देखें, हम पी की शेप में छोटी सी डैश लगाएंगे तो तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ऑफ की आउटलाइन बन जाएगी, ऑफ की शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑफ है। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट जो मेरे पास लफ्ज़ है वो है ऑन। क्या है, ऑन। तो स्टूडेंट ऑन के लिए जो है वो मैं अबव द लाइन एक जो है वो हमने देखें ऑन द लाइन हमने लिखा था सेकंड प्लेस वावल में, हमने ऑन द लाइन लिखा था बट। ठीक है, तो बट को हमने कैसे लिखा था, हमने बट को लिखा था ऑन द लाइन हाफ करके टी को। ठीक है, अब हम अबव द लाइन लिखेंगे टी को हाफ करके, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑन बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा, ये क्या बन गया, ऑन। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, ऑन। इसी तरह मेरे पास लफ्ज़ है हैड। हैड, तो स्टूडेंट हैड को जो है उसको उसके लिए हैड के लिए जो मैं चीज़ इस्तेमाल करूँगा, मैं करूँगा डी। डी को मैं अबव द लाइन लिखूंगा तो ये मेरे पास हैड बन जाए। जैसे हमने सेकंड प्लेस वावल में हमने डी को जब ऑन द लाइन लिखा था तो ये मेरे पास बना था डू। ठीक है, तो आज हम जो है ना वो डी को ऑन द लाइन से नहीं बल्कि अबव द लाइन लिखेंगे, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, हैड बनेगा। जैसे मैंने लिखा डी, ठीक है, डी, तो ये मेरे पास क्या बन गया, हैड बन गया। ठीक है, इसकी आपने स्ट्रोक जो है वो मोटी रखनी है, हैवी रखनी है। स्टूडेंट ये थी आज की हमारी जो है वो शॉर्ट फॉर्म्स, जो कि मैंने आपको बता दी। अगर किसी को कोई मसला हो तो कमेंट करके या डिस्क्रिप्शन में हमें जो है नंबर व्हाट्सअप दिया हुआ है वहाँ पर व्हाट्सअप करके पूछ सकता है। स्टूडेंट इसके बाद जो इसमें जो वो 2-3 फ्रेजेज है, मैं आपको फ्रेजेज भी करा देता हूँ। इसके बाद हमारे पास 2 या 3 जो फ्रेजेज हैं मैं वो भी आपको करा देता हूँ। तो पहले तो मैं उनकी जो है ना वो बता देता हूँ कि फ्रेजेस जो होती हैं वो क्या होती हैं। वो मैंने आपको बताया था कि 2 शॉर्ट फॉर्म जहाँ पे
इजीली जो है वो आपस में ज्वाइंट हो रही हों या इकट्ठी हो रही हों, तो उनको जो है वो क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास अभी एक लफ्ज़ है ऑन द। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब किसी लफ्ज़ के स्टार एंड पे दा आ जाए तो फिर हम दा के लिए वो डॉट नहीं यूज़ करेंगे, फिर हम दा के लिए डैश यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी हमने सीखा था ऑन को हमने लिखना सीखा था यूं, और फिर इसके लिए हम ये साथ लगा देंगे दा, तो ये क्या बन जाएगा ऑन दा। ठीक है, दोबारा देखें, ये ऑन ये दा। ठीक है, ये ऑन ये दा। ठीक है, ऑन और दा को हमने इकट्ठा कर दिया, ये क्या बन गया ऑन दा। ठीक है, इसी तरह मेरे पास लफ्ज़ है बट दा। बट दा, तो बट दा के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने हमने सीखा था बट यूँ सीखा था और ये हमने लगा दिया साथ दा, ये बट ये दा। ठीक है, लाइट दोनों स्ट्रोक हैं, बट ये दा। अब इसको मैंने ऑन द लाइन क्यों लिखा है, क्योंकि बट को हमने पढ़ा था कि बट ऑन द लाइन लिखा जाता है। ठीक है, हमेशा बट जो है वो ऑन द लाइन लिखा जाता है, और जो ऑन होता है उसको हम अबव द लाइन लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने बट को ऑन द लाइन लिख दिया और जो ऑन है उसको मैंने अबव द लाइन लिख दिया। स्टूडेंट, ये थी आज की हमारी जो हमारा आज का लेक्चर था, ये वो था कि शॉर्ट फॉर्म्स और जो हमने फ्रेजेस करनी थी आज वो थी। तो चलें स्टूडेंट, अब जो है वो हम एक्सरसाइज नंबर 6 की जो है वो डिक्टेशन कर लेते हैं, जो कि 60 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगी। तो चलें स्टूडेंट, आप तब तक अपनी जो है वो कॉपी पेंसिल जो है रेडी करें, और मैं जो है ना वो उतनी देर तक जो आपको डिक्टेशन जो है वो तैयार करता हूँ और आपको डिक्टेशन देता हूँ। चलें स्टूडेंट, डिक्टेशन के लिए रेडी हो जाएं। 3 2 1 स्टार्ट। Who will come to fetch the cash? Question mark. We shall be at the bank at 2. Full stop. We know the debt was paid. Full stop. A check was given to him long ago. Full stop. We saw them at the shop. Full stop. They bought a ball for Jack. Full stop. They got a doll for Anne, comma 2. Full stop. May we have a check for the bag bought on the 10th of May? Question mark. We know they had a long talk, comma, but we think they will given him no cash, full stop. They say Bob owes the debt, comma, but the watch was paid for on the 10th, full stop. We think the chalk may damage the bag, full stop. No, comma, it will come off, full stop. Wash it off, full stop. Ask Paul to attach a tag to the top of the bag, full stop. We shall check the damage to the boat, full stop. स्टूडेंट, ये थी एक्सरसाइज नंबर 7 जिसकी हमने डिक्टेशन की अभी। और स्टूडेंट, इसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी जो चीज़ें बता देता हूँ कि जो लफ्ज़ हमने इकट्ठे करने थे, जैसे हु विल, मैंने इकट्ठा बोला लफ्ज़ हु विल, तो जो लफ्ज़ मैं इकट्ठे बोल रहा हूँ उनको आपने इकट्ठा एक ही आउटलाइन लिखनी है, उनको हमने ज्वाइंट करना है। जैसे हु विल को हम ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, हु विल को हम कैसे ज्वाइंट करेंगे कि हम इसकी आउटलाइन जब हम बनाएंगे, ये देखिए हु, ये हमने हु के लिए लिखा और ये हमने लिख दिया विल। ठीक है, ये क्या बन गया हु विल। इसी तरह मेरे पास लफ्ज़ था आगे कि कौन सा था, फैच दा। क्या था, फैच दा। तो फैच के लिए आपने ये लिखा एफ और ये लिखा चे और ये आपने लिखा दिया दा, तो ये क्या बन गया फैच दा। ठीक है, और उसके बाद है स्टूडेंट मेरे पास लफ्ज़ था वी शैल बी। क्या था, वी शैल बी। तो वी शैल बी लिख के हम क्या लिखेंगे,
वी शैल बी, ठीक है। तो इसको हमने इकट्ठा करना था। इसी तरह वैसे लफ्ज़ था हमारे पास वी नो द, तो आपने वी नो द को इकट्ठा करना था। जैसे मेरे पास लफ्ज़ था वी नो द, वी नो द, ठीक है। तो ये क्या बन गया, वी नो द। इसी तरह मेरे पास लफ्ज़ था नेक्स्ट था जो लफ्ज़ एट द, तो एट द के लिए मैंने आपको बताया हुआ था कि ये एट और ये दा लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये एट द बन गया। और उसके बाद जो है वो था हमारे पास लफ्ज़ नेक्स्ट था, जिस तरह के मैंने आपको बताया वी थिंक द, ठीक है। तो आपने इसको लिखना था वी थिंक द, ठीक है। तो ये क्या बन गया, वी थिंक द बन गया, ठीक है। वी शैल वही सेम है, वी शैल, ठीक है। इसी तरह आपने लिख देना था। और उसके बाद था कि ऑफ द, ठीक है। तो ऑफ के लिए मैंने आपको बताया था पी शॉर्ट लिखते हैं, तो ऑफ द ये हो गया, ठीक है। इसी तरह लफ्ज़ था हमारे पास बस स्टूडेंट हमारे पास फिलहाल यही थे लफ्ज़ जिनको हमने इकट्ठा करना था, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थे आज की हमारी जो वो एक्सरसाइज नंबर 7 की डिक्टेशन। और इसके अलावा हमने इसमें जो आज की जो लेक्चर है इसमें हमने की थी वो कुछ शॉर्ट फॉर्म्स और हमने कुछ फ्रेजेस की थी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई समझ ना आई हो तो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपने कमेंट बॉक्स में जाके तो कमेंट करके पूछ लेना है, या फिर आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है और वो वहाँ से आपने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ लेना है। इसके अलावा स्टूडेंट आप जो है वो हमारी अकेडमी ज्वाइन करके व्हाट्सएप में हमें मैसेज करें और वहाँ पे हमारी ऑनलाइन अकेडमी जो स्टार्ट है वो ऑनलाइन अकेडमी हमारी ज्वाइन करें और आपको वहाँ पे जो इसकी जो शॉर्ट हैंड वो सिखाई जाएगी। चलें स्टूडेंट, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।